हेलो स्टूडेंट, आज हमारी जो वीडियो है वो ऑस्टियोलॉजी की है। इसमें ऑस्टियोलॉजी में जो हम सीरीज कर रहे हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड, जो ऑस्टियोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें है हेड एंड नेक की बोन्स के बारे में। हेड नेक की बोन्स में तो सर्वाइकल वर्टिब्रा भी होते हैं, लेकिन वो हम पहले बता चुके हैं। तो इसमें हम बताएंगे स्कल और मैंडिबल के बारे में, कि इससे रिलेटेड आपसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम स्कल की बात करते हैं। स्कल की सबसे पहले एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। कोई भी बोन उठाओगे तो सबसे पहले एनाटॉमिकल पोजीशन। तो एनाटॉमिकल पोजीशन के लिए आपको फ्रैंकफर्ट प्लेन पता होना चाहिए। तो फ्रैंकफर्ट प्लेन में इसको ऐसे आप एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ोगे। प्लेन क्या है? इंफ्राऑर्बिटल सरफेस है, इंफ्राऑर्बिटल मार्जिन और एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स का ये अपर बॉर्डर। तो ये सेम प्लेन में होना चाहिए। तो इस तरह मैंने इसे एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ेंगे। चाहे इसे पकड़ो, चाहे अगर ये उठाना हो, क्रेनियम भी उठानी हो, तो हम इसको ऐसे पकड़ो। ये फ्रैंकफर्ट प्लेन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि इसे कैरी कैसे करेंगे। तो कैरी करने के लिए फोरामेन मैग्नम में इंडेक्स फिंगर है, इसको ऐसे डालेंगे और इसे कैरी कर लेंगे। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें कितने मैक्सिमम कितने फोरामिना होते हैं। तो आंसर करना मोर देन 85 फोरामेन एंड फिशर भी और फोरामेन भी 85 से ज़्यादा होते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन पूछते हैं, जो मैक्सिमम पूछा जाता है कि अगर ये सारे सूचर्स अगर खोलने हो बिना तोड़े तो कैसे खोल लेंगे। तो वो इसमें वही इम्बाइबल प्रेशर के थ्रू इसमें भरो, चने भर दो, पानी डाल दो और इसे बंद कर दो, तो ये खुल जाएगी इम्बाइबेशन प्रोसेस से। कहाँ से खुलेगी? इन सूचर से खुल जाएंगी, सारी इंडिविजुअल बोन्स अलग हो जाएंगी। ये मेन जनरल क्वेश्चन हैं जो इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर नॉर्मा फ्रंटालिस से पूछे तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑर्बिट पूछे जाएगी कि ऑर्बिट की मीडियल वॉल किस किस से बनी हुई है, लेटरल वॉल किस किस से बनी हुई है, ऑर्बिट का क्या कंटेंट है। दूसरा इसकी वीक वॉल कौन सी है, जैसे मीडियल वॉल सबसे वीक है, फिर फ्लोर है, फिर ये रूफ है, फिर लेटरल वॉल है। सबसे स्ट्रॉन्ग इसकी लेटरल वॉल होती है। फिर उसके बाद पूछेंगे इसमें ये फोरामेन, ये कौन सा फोरामेन है। जैसे ये हो गया ये वाला फोरामेन, दिस इज इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन। तो इससे क्या पास करते हैं तुम्हें पता होना चाहिए, इंफ्राऑर्बिटल नर्व एंड वेसल। फिर वाया चल जाएगा इंफ्राऑर्बिटल नर्व किसकी ब्रांच है, तो वो मैग्जिलरी नर्व की ब्रांच है। तो आपको याद करना है कि वो इंफ्राऑर्बिटल नर्व मैग्जिलरी ब्रांच से कैसे रिलेटेड है। उसके बाद ये पूछ लेंगे कि भाई यहाँ पे क्या है ये, तो ये है लैक्राइमल फोसा, जहाँ पे लैक्राइमल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा इसमें ये वाला कि इसमें कौन सा साइनस होता है। तो ये मैग्जिलरी बोन है, तो ये मैग्जिलरी साइनस इसके अंदर होता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मल लेटरलिस में ये टेम्पोरल बोन है, तो टेम्पोरल बोन के कितने पार्ट्स होते हैं। तो 5 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से आपको पता ही होना चाहिए। स्क्वेमस पार्ट, मेस्टॉइड पार्ट, टिम्पैनिक पार्ट, स्टाइलॉइड प्रोसेस और एक क्रेनियल कैविटी में होती है पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। अगर वो पूछे कि इसी में ही बताओ, तो पिट्रस पार्ट ये नीचे की तरफ दिखेगी, यह पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। तो पिट्रस पार्ट, स्टाइलॉइड प्रोसेस, टिम्पैनिक प्लेट, मेस्टर्ड प्रोसेस और स्क्वेमस पार्ट, दीज आर द पार्ट्स ऑफ टेम्पोरल बोन। दूसरा क्या पूछ सकते हैं, सूचर्स बताओ, सुप्रामीटल ट्रायंगल बताओ। तो सुप्रामीटल ट्रायंगल ये है, ये वाला सुप्रामीटल ट्रायंगल है। ये जो है ये ट्रायंगल बना सुप्रामीटल ट्रायंगल, मैंने एक में डिमार्क भी किया हुआ है। तो ये सुप्रामीटल ट्रायंगल है, तो इसकी बाउंड्री और इसका इंपॉर्टेंस तो आप पढ़ लेना, सुप्रामीटल ट्रायंगल की क्या क्या बाउंड्री और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। दूसरा ये पूछ सकते हैं ये पॉइंट कौन सा है, एस्टीरियन पॉइंट क्या है। ठीक है, इधर भी एस्टीरियन पॉइंट। फिर ये वाला पॉइंट क्या है, ये कौन सा सूचर है, ये कौन सा सूचर है, ये वाले कौन से सूचर है, ये पॉइंट पूछ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अगर हम देखें। फिर इसके बाद इंफीरियर सरफेस पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ये फोरामेन मैग्नम। तो फोरामेन मैग्नम है, इससे क्या क्या स्ट्रक्चर पास करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये ग्रूव, इस ग्रूव से क्या पास करता है और पास नहीं करता, इस जो मेस्टर्ड प्रोसेस के इनर सरफेस पे
कौन सी मसल्स अटैच होती है वो तुम्हें पता होनी चाहिए। फिर ये पूछ लेंगे स्टाइलेट प्रोसेस, स्टाइलेट अपरेटस क्या है, कौन कौन सी मसल्स और लिगामेंट इस पे अटैच होता है। उसके बाद ये स्पाइन ऑफ स्पिनॉइड, ये स्पाइन ऑफ स्पिनॉइड है, इस पे कौन कौन सी मसल्स और लिगामेंट अटैच होंगे। फिर ये मैंडिबुलर फोसा है, टेम्पोरल मैंडिबल के साथ ये कौन सा जॉइंट बनाता है और इस पे मूवमेंट्स। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, ये इस पे कौन सा मूवमेंट है, ये पीछे जाएगा, ये कौन सा, ये वाला कौन सा मूवमेंट, ये वाला कौन सा मूवमेंट। तो मूवमेंट्स ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, और उसी से रिलेटेड तुमसे मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन पूछ लेंगे, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, उनकी नर्व सप्लाई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये फोरामेन, इंफीरियर सरफेस पे कौन कौन से फोरामेन हमें दिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फोरामेन दिख रहे हैं वो ये जुगुलर फोरामेन। तो क्या क्या स्ट्रक्चर जुगुलर फोरामेन से पास करेंगे तुम्हें पता होना चाहिए। स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन, ये मेस्टर्ड प्रोसेस है, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है, इनके बीच में ये स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन, इससे क्या पास करेगा। फिर ये फोरामेन लेसरम, इससे क्या पास करेगा, ये कैरोटिड कैनाल। तो याद रखने के लिए ये फोरामेन लेसरम है, ये कैरोटिड कैनाल है और ये जुगुलर फोरामेन है। 3 फोरामेन, लेसरम से क्या पास कर रहा है, कैरोटिड कैनाल से क्या पास कर रहा है और जुगुलर फोरामेन से क्या पास कर रहा है। स्टाइलॉइड प्रोसेस और मेस्टर्ड प्रोसेस के बीच से स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन, इससे क्या पास कर रहा है। उसके बाद इंफीरियर सरफेस पे ना सिर्फ 2 ही फोरामेन दिखेंगे, फोरामेन ओवेल और फोरामेन स्पाइनोसम। रोटेंडम नहीं दिखेगा, रोटेंडम दिखेगा हमें क्रेनियल पार्ट से, क्रेनियल कैविटी से। ये देखो, ये फोरामेन स्पाइनोसम है, ये वाला। क्यों बोलते हैं इसे स्पाइनोसम, क्योंकि ये स्पाइन के पास होता है। फोरामेन ओवेल ये फोरामेन स्पाइनोसम है। ये देखो, फोरामेन स्पाइनोसम इधर से निकलेगा और ये स्पाइन है, तो स्पाइन के पास है इसलिए इसे फोरामेन स्पाइनोसम कहते हैं। ये स्पाइन है और ये फोरामेन, तो फोरामेन स्पाइनोसम। दूसरा अगला है ये फोरामेन ओवेल, इसे ओवेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ओवल शेप है। इसके बाद जो ऊपर है ये, दिस इज फोरामेन रोटेंडम। इसमें अच्छी तरह दिख रहा है, ये वाला फोरामेन रोटेंडम, ये फोरामेन रोटेंडम है। तो ये ओवेल, फोरामेन रोटेंडम, और सबसे ऊपर ये सुप्राऑर्बिटल फिस्चर, ये सुप्राऑर्बिटल फिस्चर है। तो तुम्हें इससे भी कंटेंट याद करने से क्या क्या कंटेंट पास कर। तो अगर इंटीरियर साइड में देखें तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्रिस्टा गिलाई, इस पर क्या अटैच होता है। क्यूब्रिफॉर्म प्लेट, इससे क्या पास करता है। ये कौन सी बोन है, दिस इज लेसर विंग ऑफ स्पिनोइड। ये वाली कौन सी बोन है, ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनोइड। ये पिटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, क्या लाई करता है इसमें, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर लाई करता है। फिर ये कौन सा फोरामेन है, इसे इंटरनल अकोस्टिक मेटस, इससे क्या पास करता है। फिर ये जुगुलर फोरामेन आ गया। ये फिर हाइपोग्लोसल कैनाल, ये हाइपोग्लोसल कैनाल, ये जुगुलर फोरामेन, ये इंटरनल अकोस्टिक मेटस। उसके बाद ये फोरामेन लेसरम, ये फोरामेन ओवेल और ये फोरामेन रोटेंडम वाला फोरामेन, ये फोरामेन रोटेंडम, और इसके ऊपर ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिस्चर। तो मैं अगर ऊपर से नीचे जाऊँ तो सुपरा ऑर्बिटल फिस्चर, फिर फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन ओवेल, फोरामेन लेसरम, ये इंटरनल अकोस्टिक मिएटस और जुगुलर फोरामेन। इन सभी से आपको कंटेंट्स याद करने हैं, क्या क्या पास करने हैं। इसके अलावा इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, उससे ज़्यादा ये फोरामेन मैग्नम, इससे क्या स्ट्रक्चर पास करता है। फिर ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, यहाँ पे फ्रंटल लोब रहता है। ये मिडिल क्रेनियल फोसा है, यहाँ पे टेम्पोरल लोब, और ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, इसमें नीचे की तरफ सेरिबेलम, ऊपर ऑक्सीपिटल लोब। तो ये कंटेंट है, ऑक्सीपिटल लोब, सेरिबेलम, टेम्पोरल लोब और फ्रंटल लोब, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये जो ये मार्किंग है, ये जो मार्किंग दिख रही है किस आर्टरी की है, तो ये मिडल मेनिंजियल आर्टरी की मार्किंग है, ये मिडल। उसके बाद इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे तो ये है ऑप्टिक कैनाल, ये ऑप्टिक कैनाल है और ये सेला टर्सिका है, बॉडी ऑफ स्पिनोइड। इसके नीचे क्या है,
स्पिनॉइडल एयर साइनस, और ये सेला टर्सिका जहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है। एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस है, यहाँ पे पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस होता है, जैसे ये रहा एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, ये पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, ये जुगुलर स्पाइनेडेल और ये सेला टर्सिका जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये ऑप्टिक फोरामेन। तो इससे अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? क्रिस्टाग्लाई किब्रिफॉर्म प्लेट, जुगुलम स्पाइनेडेल, सेला टर्सिका, एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। इसी के साथ में ये फोरामेन लेसरम, ये कैरोटिड कैनाल दिख रहा है इसमें अच्छी तरह से, पूरा कैरोटिड कैनाल। उसके बाद ये फोरामेन स्पाइनोसम, ये फोरामेन ओवेल, ये फोरामेन रोटेंडम, और ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिस्चर। उसके बाद ये वाला इंटरनल अकोस्टिक मीएटस, और ये जुगुलर फोरामेन। उसके बाद यहाँ पे हाइपोग्लोसल कैनाल, और नीचे ये फोरामेन मैग्नम। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इंफीरियर सरफेस पे हो गया फोरामेन मैग्नम, स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन, मेस्टोइड प्रोसेस, स्टाइलॉइड अपरेटस, ये कैरोटिड कैनाल, लेसर फोरामेन लेसरम, फोरामेन ओवेल, फोरामेन स्पाइनोसम, स्पाइन ऑफ स्पिनॉइड। ये लेटरल, और ये लेटरल टेरिगोइड प्लेट, ये मीडियल टेरिगोइड प्लेट, ये मीडियल टेरिगोइड, ये लेटरल टेरिगोइड। इसके अटैचमेंट तुम्हें पढ़ने हैं, और ज़्यादा इसमें कुछ तुमसे पूछेंगे नहीं, यही इसमें मेन क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें याद होने चाहिए। उसके बाद हम मैंडिबल की बात करें तो मैंडिबल को ऐसे पकड़ना है एनाटॉमिकल पोजीशन में। तो मैंडिबल के क्या क्या प्रोसेस हैं? ये हेड है जो मैंडिबुलर फोसा से जॉइंट पर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ये इसकी नेक है, नेक पे ये फोबिया है, टेरिगोइड फोबिया, जहाँ पे लेटरल टेरिगोइड का टेंडन अटैच होता है। ये कोनॉइड प्रोसेस है, इस पे टेम्पोरलिस मसल्स का अटैचमेंट है। क्या कहाँ पूछेंगे कैसे कैसे अटैचमेंट है? एंटीरियर बॉर्डर पे, टिप पे, और लेटरल सरफेस पे। उसके बाद इससे ये जो लास्ट मोलर है, प्री मोलर, इसके रिलेटेड कौन सी नर्व रहेगी? तो यहाँ पे लिंगुअल नर्व रिलेटेड रहती है। उसके बाद ये मैंडिबुलर फोरामेन है, ये मैंडिबुलर फोरामेन है। तो इससे क्या क्या स्ट्रक्चर पास करेंगे तो तुम्हें पता होना चाहिए। इंफ्रा ऑर्बिटर ना इंफ्रा एल्वियोलर नर्व एंड वेसल्स वो इससे पास करेंगे। उसके बाद ये माइलो हेड ग्रूव है, तो इससे माइलो हेड नर्व एंड वेसल्स पास करेंगे, माइलो हेड नर्व एंड वेसल। ये जिनाइल ट्यूबरकल्स हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर से जिनोग्लोसल, इन्फीरियर से जिनोहाइड मसल्स आएगी। इससे ऊपर ये यहाँ पे लिंगुअल ग्लैंड होगी, और इधर सबमैंडिबुलर ग्लैंड होगी। ये वाला जो इंप्रेशन है ये मेसेटेरिक का इंप्रेशन है। और अंदर की तरफ देखें, ये मीडियल टेरिगोइड का, ये मीडियल टेरिगोइड मसल्स यहाँ पे अटैच होती हैं। ये मेसेट्रिक नोच बन गई क्योंकि लिटिल टेरिगोइड का टेंडन अपीयर होता है, तो ये फोरामेन बन गया मेसेट्रिक फोरामेन। तो इससे क्या पास करेगी? मेसेट्रिक नर्व एंड वेसल्स। ये मेंटल फोरामेन है, मेंटल फोरामेन, मेंटल नर्व एंड वेसल्स। इससे हमें पता चलता है कि एज कितनी है। जब ये बिल्कुल बीच में है तो ये अडल्ट का है, जब ये नीचे लोअर की तरफ आ जाएगा तो चिल्ड्रन में होगा, जब अपर की तरफ चला जाएगा तो बिल्कुल ओल्ड एज का आ जाएगा। जैसे इसमें देखें, ये ऊपर की तरफ चला गया तो ये ओल्ड एज का हो गया, क्योंकि जो एल्वियोलर प्रोसेस है वो घिस गया है, तो ये ऐसा लगेगा कि जैसे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। अगर चिल्ड्रन में होगा तो ये नीचे की तरफ होगा। तो ये मेन मैंडिबल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो ये सिम्फाइसिस मेंटाई है, ये मिसनोमर है, ये कोई ज्वाइंट नहीं होता। दो बोन आपस में जुड़ी हुई हैं पर इनके बीच में कोई ज्वाइंट नहीं है, मिसनोमर है सिम्फाइसिस मेंटाई। बिल्कुल नहीं कहना है कि ये सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, ऐसा कुछ नहीं कहना है। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमसे इससे पूछेंगे, इससे रिलेटेड सारी नर्व बता दो, कौन कौन सी नर्व इससे रिलेटेड रहती है। तो यहाँ पे मेसेट्रिक नर्व है, यहाँ पे इंफीरियर एल्वियोलर नर्व है, यहाँ पे माइलोहेड नर्व है, यहाँ पे लिंगुअल नर्व है। तो दीज आर द, यहाँ पे सबमेंटल नर्व है, दीज आर द नर्व रिलेटेड विद द मैंडिबल। तो ये आज का टॉपिक हो गया सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ऑस्टियोलॉजी ऑफ हेड एंड नेक। तो उसमें हमने आज का बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको पेल्विस के बारे में। थैंक यू।